Good morning students. I am Dr. Rekha Prajapar. In this lecture we will talk about hybrid parameters. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी y पैरामीटर्स की. आज हम बात करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर्स की. वो किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के टोटल 4 पैरामीटर्स लाइक V1, V2, I1 and I2, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट वोल्टेज V2, इनपुट करंट I1 एंड आउटपुट करंट I2. इन 4 पैरामीटर में से हमने 2 पैरामीटर को अभी तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था और 2 को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया था. बट जब हम बात करते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स की, हाइब्रिड पैरामीटर्स में क्या होता है, इन पैरामीटर्स को हम ओपन और शॉर्ट सर्किटेड पैरामीटर्स दोनों के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने Z पैरामीटर्स में केवल ओपन सर्किट पैरामीटर्स की बात की थी, Y पैरामीटर्स में हमने शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स की बात की थी. बट जब हम बात करते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स की, जिन्हें हम संकर प्राचल भी कहते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स बेसिकली ओपन और शॉर्ट सर्किटेड पैरामीटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली हम इनको Y और Z पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम बात करते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स की, then in that case V1 and I2 are considered as a function of I1 and V2. हम यहाँ पे I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं. I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है और V1 और I2 को I1 एंड V2 का फंक्शन कंसीडर किया जाता है. जब निवेशी वोल्टता V1 और निर्गत धारा I2, निवेशी धारा I1 और निर्गत वोल्टता V2 के फंक्शन होते हैं, उन्हें हम H प्राचल कहते हैं. और 4 टर्मिनल जाल के वे प्राचल जिन्हें खुले और लघुपथित परिपथ समापनों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, टर्मिनल 4 या नेटवर्क के H पैरामीटर्स कहलाते हैं. The parameters of 4 terminal which are obtained from open and short circuited terms are known as hybrid parameter. इस केस में हमने I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया है और I2 और V1 को उनका फंक्शन कंसीडर किया है. इस केस में हमारी इक्वेशन होगी that V1 फंक्शन होगा I1 और V2 का. V1 will be is equals to the function of I1 and V2 and I2 will be the function of I1 and V2. अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए हाइब्रिड पैरामीटर्स डिराइव करेंगे. सबसे पहले इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट किया जाएगा. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का अवकलन करने के बाद में हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिलती है. इक्वेशन नंबर 3 में हम देखिए dV1 दैट इज इक्वल्स टू द del V1 अपॉन del I1 into D1 प्लस del V1 upon del V2 into dV2. इक्वेशन नंबर 2 के लिए इक्वेशन होगी del dI2 that is equals to the del I2 upon del I1 into D1 plus del I2 upon del V2 into dV2. अगेन हम यहाँ पे स्मॉल वैल्यू के ऑल्टरनेटिंग केसेस की बात कर रहे हैं. dI1 बराबर होगा I1 के, dV2 will be equals to the V2, dV1 will be equals to the V1 and dI2 will be is equals to the I2. इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम फाइनली इक्वेशन नंबर 6 और 7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज V1 is equals to the del V1 upon del I1 into I1 plus del V1 upon del V2 into V2 and I2 is equals to the del I2 upon del I1 into I1 plus del I2 upon del V2 into V2. आगे हम यहाँ पे जो ये पैरामीटर्स देख रहे हैं, 4 पैरामीटर्स दैट इज del V1 upon del I1, del V1 upon del V2, del I2 upon del I1 and del I2 upon del V2. These 4 parameters are hybrid parameters or H parameters. Now let us discuss these 4 parameters one by one. First of all, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 6 को रिप्रेजेंट किया है V1 दैट इज इक्वल्स टू द HI. यहाँ पे del V1 अपॉन del I1 को लिखा गया है HI I1 एंड del V1 अपॉन del V2 को लिखा गया है HR V2. अगेन जैसा हमने प्रीवियस केसेस में पढ़ा था, HI को हम लिख सकते हैं H11
I1 प्लस H12 V2। सो देखिए फाइनली जो V1 है दैट विल बी इज इक्वल टू द, देखिए ये क्या है हमारा बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप बताती है। जो H11 I1 है इसकी जो यूनिट है ये ओम के इक्वल है। सो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है। सो हम लिखेंगे दैट V1 इज इक्वल टू द H11 इम्पीडेंस पर वोल्टेज ड्रॉप प्लस H12 V2 is the voltage generated by the generator, so that is the H12 into V2. Now equation number 7 can be written in terms of the H parameters as in the equation number 9. So I2 will be is equals to the HF I1 plus HO V2. HF again could be written as H21 into I1 plus H22 into V2. So I2 किसके बराबर है, ये देखिए H21 इंटू I1 मीन्स ये है धारा जनित्र के द्वारा प्रदत्त धारा और प्लस H22 इंटू V2 मीन्स V2 वोल्टेज के कारण एडमिटेंस से जो होके करंट फ्लो हो रही है दैट इज द H22 इंटू V2 दैट इज इक्वल टू द, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, ये फाइनली करंट के इक्वल है और ये है हमारी सोर्स जनरेटर के द्वारा जो हमें करंट मिल रही है दैट करंट इज द H21 इंटू I1। सो अब हम यहाँ पे बेसिकली H11, H12, H21, H22 को नॉमिनेट करते हैं। किस प्रकार से, देखिए HI दैट इज इक्वल टू द H11 एंड दैट वाज इक्वल टू द डेल V1 अपॉन डेल I1। यहाँ से हमने देखा है इक्वेशन नंबर 6 और 7 में दिस टर्म दैट इज द डेल V1 अपॉन डेल I1 दिस इज इक्वल टू द H11 और HI। अब क्योंकि हमने लो वैल्यू के ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज की बात की है सो डेल V1 अपॉन डेल I1 विल बी इक्वल टू द V1 अपॉन I1। सो HI और HV1 को कहा जाता है लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो मीन्स V2 is equals to the 0। So HI, H11 are termed as input impedance of short circuit when output terminals are short circuited। Now we talk about the another term that is del V1 upon del V2 और इस टर्म को रिप्रेजेंट किया गया है HR से। So HR और H12 that is del V1 upon del V2 और it is equals to the V1 upon V2। HR और H12 को खुले परिपथ का व्युत्क्रम वोल्टता अनुपात या पश्च वोल्टता लब्धि कहा जाता है जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हुए हो और निवेशी टर्मिनल खुले होने का मतलब है I1 is equals to the 0। So HR और H12 is the reverse voltage ratio or reverse voltage gain of open circuit when input terminals are open means I1 is equals to the 0। सो अभी हमने यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज रेशियो की बात करी है और इनपुट इम्पीडेंस की बात करी है। देखिए हमने पहले कहा था कि जब हम इम्पीडेंस की बात करते हैं तो हम ओपन सर्किट पैरामीटर की बात करते हैं और जब हमने यहाँ पे वोल्टेज रेशियो की बात करी है तो हमने यहाँ पे किसकी बात करी है, ओपन सर्किट पैरामीटर्स की। सो हम आगे बात करते हैं इक्वेशन नंबर 7 के लिए जहां पर हम देख सकते हैं दिस पैरामीटर दैट इज डेल I2 अपॉन डेल I1 and this term is equals to the HF और H21 that is the del I2 upon del I1 और I2 upon I1। So HF और H21 को लघुपतित परिपथ का अग्रधारा लब्धि कहा जाता है जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो when V2 is equals to the 0। जब V2 की वैल्यू 0 होगी मीन्स जो आउटपुट टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किटेड है, उस केस में HF होता है लघुपतित परिपथ का अग्रधारा लब्धि। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, एक करंट का रेशो ही है और हम रिवर्स रेशो ऑर्डर में देख रहे हैं दैट इज द आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। सो इसीलिए हमने इसको कहा है अग्रधारा गेन यानी फॉरवर्ड करंट गेन। सो आगे हम बात करते हैं लास्ट पैरामीटर की दैट इज द HO मीन्स H22 that is equals to the del I2 upon del V2 means I2 upon V2। so H22 और HO को कहा जाता है खुले परिपथ की निर्गत प्रवेश्यता जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो means I1 is equals to the 0। so HO और H22 is termed as output admittance of open circuit when input terminals are open means I1 is equals to the 0।
सो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है एडमिटेंस से। सो यहाँ पर अभी हमने एडमिटेंस की बात करी है। हम जानते हैं I अपॉन V बराबर क्या होता है Y के, या I बराबर क्या होता है V इंटू वाई के। ऊपर हमने बात की थी यहाँ पे करंट गेन की, यहाँ पे हमने बात करी है वोल्टेज गेन की, और फर्स्ट पैरामीटर था हमारा इनपुट इम्पिडेंस। सो फाइनली हमें यहाँ पे 4 पैरामीटर्स मिले हैं। इन 4 पैरामीटर्स को, जो कि हमें इन इक्वेशन नंबर्स 8 और 9 में मिले हैं, इनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दैट मैट्रिक्स फॉर्म इज V1 I1 that is equals to the H11 H12 H21 H22 multiplied by I1 of V2। सो फाइनली अब हम जो 4 टर्मिनल नेटवर्क है उसको हम हाइब्रिड पैरामीटर के इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क इन H पैरामीटर विल बी, देखिए यहाँ पे होता है इनपुट वोल्टेज, आउट 2 टर्मिनल्स पर है आउटपुट वोल्टेज, ये है सर्किट का इनपुट इम्पिडेंस दैट इज H11, उसमें से करंट फ्लो हो रही है I1, ये है हमारा सोर्स दैट इज द H12 इंटू V2, और हमने देखे यहाँ पे H12 और V2 को नाम दिया था जनरेटर वोल्टेज। सो दिस इज द जनरेटर वोल्टेज दैट इज द H12 इंटू V2। अगेन जब हम आउटपुट टर्मिनल्स की बात करते हैं, सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट इम्पिडेंस दैट इज द आउटपुट एडमिटेंस दैट इज द H22, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2। देखिए जब हम इम्पिडेंस की बात करते हैं तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब हम एडमिटेंस की बात करते हैं तो उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। 2 टर्मिनल से फ्लो होने वाली करंट है I2 एंड दिस इज द H21 I1, और H21 I1 है धारा जनित्र के द्वारा प्रदत्त धारा। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जब इम्पिडेंस की बात करी तो उसे सीरीज में कनेक्ट किया, ये हमारा सोर्स वोल्टेज आ गया। जब हमने आउटपुट वोल्टेज की बात करी तो एडमिटेंस टर्म को हमने पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया, ये हमारा करंट सोर्स आ गया है। सो इस प्रकार से हमने एक 4 टर्मिनल नेटवर्क को H पैरामीटर्स के इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू।